नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं चैट जीपीटी के बारे में। अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल सिर्फ छोटे-मोटे सवाल पूछने के लिए कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप उसकी असली पावर का बस एक छोटा सा हिस्सा ही देख पा रहे हैं। आज हम साधारण चैट से आगे बढ़कर ये देखेंगे कि कैसे चैट जीपीटी को एक जबरदस्त सहयोगी बनाया जा सकता है, जो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स बना सकता है, तस्वीरें समझ सकता है और आपकी क्रिएटिविटी को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि शायद, बस शायद, आप चैट जीपीटी को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, हो सकता है आपको जवाब मिल रहे हो, पर क्या वो बेहतरीन है? आज हम उन तरीकों पर नजर डालेंगे जो एआई के साथ आपके बातचीत करने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल देंगे। तो ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले चलिए कुछ ऐसे सिंपल और असरदार टिप्स देखते हैं जिन्हें आप अभी तुरंत इस्तेमाल करके अपने चैट जीपीटी एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं। सोचिए, आपको एक रिज्यूमे बनवाना है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देते हैं। जो टेक्स्ट आता है उसे कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाते हैं और फिर घंटों उसकी फॉर्मेटिंग में लगे रहते हैं। काम तो हो जाता है, पर यह कोई स्मार्ट तरीका थोड़ी ना हुआ। तो इससे बेहतर तरीका क्या है? सुनिए, चैट जीपीटी के अंदर ही एक कमाल का फीचर है। कुछ लोग इसे कैनवस कहते हैं। यह आपको कॉपी पेस्ट के झंझट से बिल्कुल बचा लेता है। मतलब आप सीधे चैट जीपीटी में ही एक एडिटेबल रिज्यूमे बना सकते हैं, वहीं के वहीं एडिट कर सकते हैं और फट से डाउनलोड। सोचो कितना टाइम बचेगा, प्रोसेस कितना आसान हो जाएगा। अच्छा, अब एक ऐसी कैपेबिलिटी की बात करते हैं जिसे बहुत बहुत कम लोग यूज करते हैं, और वो है इमेज इनपुट। पता है, आपका फोन का कैमरा वो चैट जीपीटी की आंखें बन सकता है। वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं समझता, वो देख भी सकता है, आपके आसपास की दुनिया को समझ सकता है। और इसकी संभावनाएं तो सच में कमाल की हैं। मान लीजिए आप कहीं घूम रहे हैं और किसी अलग भाषा का साइन बोर्ड दिखता है, फोटो खींचो और उसका मतलब पूछ लो। या किराने की दुकान में किसी प्रोडक्ट की फोटो लेकर सीधा उसकी कैलोरी के बारे में पूछ सकते हैं। और अगर आप सुडोकू जैसी किसी पहेली में फंस गए हो ना, बस उसकी फोटो अपलोड कर दो और चैट जीपीटी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा उसे सॉल्व करने के लिए। चलिए अब एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं, प्राइवेसी। देखिए, जब भी आप चैट जीपीटी से बात करते हैं तो वो आपकी बातों से सीखता है। ये अच्छी बात है टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन अगर आप कुछ पर्सनल या सेंसिटिव टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है अस्थायी चैट या टेम्पररी चैट। इसे आप बिल्कुल अपने ब्राउज़र के इनकॉग्निटो मोड जैसा समझ लीजिए। जब आप इस मोड को ऑन करते हैं ना, तो आपकी बातचीत चैट जीपीटी की मेमोरी में सेव ही नहीं होती। तो अगली बार जब कोई व्यक्तिगत सवाल पूछना हो तो इस फीचर को यूज करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, तो अब जब हमने रोजमर्रा के टिप्स देख लिए हैं, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ एडवांस्ड टेक्निक्स की जो आपकी क्रिएटिविटी और सीखने की प्रक्रिया को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। आपने इंटरनेट पर कोई जबरदस्त एआई जनरेटेड इमेज देखी और सोचा, यार ये बनी कैसे होगी? अब आपको अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक तकनीक है जिसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। बस उस इमेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे चैट जीपीटी में अपलोड कीजिए और सीधा पूछिए ऐसी इमेज बनाने के लिए क्या प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, और बूम, वो आपको बिल्कुल वही प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा। अब सीखने का एक बहुत पावरफुल तरीका देखते हैं। इमेजिन कीजिए आप कोई मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आप एआई से हेल्प मांगते हैं। नॉर्मल मोड में क्या होगा? चैट जीपीटी आपको फट से जवाब दे देगा। जवाब मिल गया, आसान हो गया। पर क्या आपने सच में कुछ सीखा? शायद नहीं। और यहीं पे स्टडी एंड लर्न मोड का जादू काम आता है। इस मोड में एआई आपको सीधे सीधे आंसर नहीं देगा, बिल्कुल नहीं। वो एक ट्यूटर की तरह बिहेव करेगा। वो आपसे सवाल पूछेगा, जैसे ओके, पहले 2 और 3 को जोड़ो, बताओ क्या आया। मतलब वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के पूरे प्रोसेस से गुजारेगा। जैसे जिम में वजन उठाने से मांसपेशियां बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये तरीका आपके दिमाग की मांसपेशियों को मजबूत करता है। और अब उस चीज पर आते हैं जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार था। वो एक फॉर्मूला जो आपके सिंपल से प्रॉम्प्ट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगा। ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। जैसा कि कहा गया है, 10 में से 10 नंबर लाने में और 100 में से 100 नंबर लाने में जो फर्क है ना, वो इसी फॉर्मूले का फर्क है। ये लाइन ही बता देती है कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट एआई के जवाब की क्वालिटी को कितना कितना ज्यादा बढ़ा सकता है। तो ये फॉर्मूला है क्या? इसे याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि ये खुद प्रॉम्प्ट शब्द है। पी मतलब पर्सोना। एआई को एक रोल दो, जैसे एक शेफ या फाइनेंशियल एडवाइजर।
आर है रिजल्ट, साफ साफ बताओ कि एंड में क्या चाहिए। ओ है ओरिएंटेशन, उसे कॉन्टेक्स्ट दो, मौका क्या है ये बताओ। एम है मेथड, उसे फॉलो करने के लिए कोई खास तरीका या रूल दो। पी है प्रोब, उसे कहो कि अगर कुछ समझ ना आए तो सवाल पूछे। और आखिर में टी है ट्वीक, उसे बोलो कि अलग अलग ऑप्शंस दे। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, काजू कतली की रेसिपी दो। ठीक है, आपको एक रेसिपी मिल जाएगी। पर अब देखिए PROMPT फॉर्मूले का कमाल। एक अनुभवी हलवाई की तरह 20 लोगों के लिए होली पार्टी की रेसिपी दो जिसमें 10 बड़े और 10 बच्चे हैं। ध्यान रखना 5 बड़े डायबिटिक हैं। मुझे 2 ऑप्शन चाहिए, एक सस्ता बजट फ्रेंडली और एक थोड़ा प्रीमियम वाला। अब आप खुद देखें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना। तो चलिए इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। हमने AI को एक अनुभवी हलवाई की पर्सोना दी, हमने उसे 20 लोगों का रिजल्ट बताया, हमने उसे होली पार्टी का ओरिएंटेशन यानी कॉन्टेक्स्ट दिया, हमने 5 डायबिटिक मेहमानों का मेथड यानी शर्त रखी, और हमने बजट और प्रीमियम ट्वीक यानी ऑप्शन मांगे। इस प्रॉम्प्ट में हम उसे ये भी कह सकते थे कि अगर कुछ क्लियर ना हो तो हमसे प्रोब करें यानी सवाल पूछें। देखा, इस तरीके से आपको एक जनरल नहीं बल्कि एक परफेक्टली कस्टमाइज जवाब मिलता है। तो हमने एक लंबा सफर तय किया है ना। हमने सिंपल डेली टिप्स से शुरुआत की और एक सुपर पावरफुल प्रॉम्प्टिंग फॉर्मूले तक पहुंचे। अब वक्त आ गया है AI की असली क्षमता को आजमाने का। एक बात हमेशा याद रखिएगा, AI के साथ आपका रिश्ता अब बदल चुका है। आप सिर्फ सवाल पूछने वाले यूजर नहीं हैं, नहीं, आप एक डायरेक्टर हैं, एक क्रिएटर हैं, जो इस पावरफुल टूल को अपनी मर्जी से, अपने विजन से आकार दे सकता है। आपके प्रॉम्प्ट्स आपकी स्क्रिप्ट हैं और AI आपका एक्टर। तो अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। अब जब आप जानते हैं कि सही सवाल कैसे पूछने हैं, तो आप AI के साथ क्या बनाएंगे? सोच के देखिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जाइए और कुछ कमाल का बनाइए।